ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें पहले से ही 6 महीने का राशन लेकर चलने की जरूरत पड़ती है? क्या किसानों की मांग सच में वर्त करती है? अगर वर्त करती भी है तो उनकी 8वीं मांग किसी खालिस्तानी को रिहा करने की क्यों है? इससे किसानों को क्या फायदा? क्या किसान आंदोलन सच में किसानों के लिए ही किया गया है या फिर कोई भोले भाले किसानों की आड़ में खुद का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है? मोदी की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो राम मंदिर बनाने से इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था कि उसे कम करना बहुत ज़रूरी था और उसके लिए ये किसान आंदोलन शुरू किया गया। ये बयान मेरे नहीं बल्कि इन शख्स के हैं। देखिए वीडियो को। मोदी का ग्राफ बहुत मंਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? इन शख्स की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि मोदी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव आने वाले हैं। किसान आंदोलन 3 किसान नेताओं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें पहला नाम राकेश टिकैत, दूसरा जोगिंदर सिंह और तीसरा योगेंद्र यादव का है। जो राकेश टिकैत है वो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, जो जोगिंदर सिंह है वो एकता यूनियन के लीडर हैं और जो योगेंद्र यादव है वो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र यादव ने ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि जो उन्होंने किसान आंदोलन करवाया है वो किसानों के हक के लिए नहीं बल्कि मोदी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए किया गया है। उन्होंने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। योगेंद्र यादव की बात करें तो वो पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, वहाँ उन्हें अपना मनचाहा पॉलिटिकल करियर नहीं मिला। उसके बाद 2020 में हुए किसान आंदोलन में वे पूरे तौर पर एक किसान नेता बन गए। योगेंद्र यादव पहले अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली, उन्हें अपना जो मनचाहा पद था वो नहीं मिला, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को भी ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिर 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से किसान नेता बनने के लिए सोचा और वो किसान नेता बन भी गए। लेकिन किसान नेता बन के उनका जो मोटिव था वो किसानों का भला करना नहीं बल्कि किसानों के ज़रिए खुद का पॉलिटिकल करियर बनाना था। और ये पॉलिटिकल करियर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एट एनी कॉस्ट वाला, मतलब करो या मरो, वैसा वो अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं। किसानों को हक मिले या ना मिले उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस उनका पॉलिटिकल करियर सेफ हो और अच्छा हो, ये वो चाहते हैं। बात करते हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत किसान आंदोलन को फिलहाल समर्थन दे रहे हैं। उनके जो बड़े भाई हैं, जो पहलवान आंदोलन हुआ था उसको वो सपोर्ट कर रहे थे और उनके जो बेटे हैं वो भी किसी न किसी आंदोलन को सपोर्ट करते ही रहते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि इनकी जो पूरा परिवार है वो किसी न किसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता ही है। तो एक किसान नेता किसी और आंदोलन को भी क्यों सपोर्ट दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। इन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था वो लगभग 4 से 5 करोड़ की संपत्ति का था, लेकिन बहुत बड़ी जो न्यूज़ चैनल एजेंसी है उन्होंने जब इसका खुलासा किया तो इनकी जो संपत्ति है वो 80 से 90 करोड़ की संपत्ति सामने आती है। चलो हो सकता है कि वो संपत्ति इनकी विरासत में मिली संपत्ति हो, लेकिन अगर एक किसान नेता अपने ही दूसरे साथी किसान नेता की हत्या कर देता है तो ये सोचने वाला मामला है, क्योंकि राकेश टिकैत के ऊपर अपने ही एक किसान नेता साथी जगबीर सिंह की हत्या का आरोप है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो राकेश टिकैत है उसके इरादे नेक तो नहीं है। मतलब किसानों को हक मिलता है या नहीं मिलता है इस बात से तो शायद उनको फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन खुद के फ़ायदे से उन्हें फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं जोगिंदर सिंह की। जोगिंदर सिंह रातों रात कोई किसान नेता नहीं बना है इन बाकी 2 नेताओं की तरह। वो सच में एक किसान तो है और वो एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुका है, लेकिन उसने अपनी इस डिमांड को सामने क्यों रखा कि जो खालिस्तानी नेता शारजिल ईमान और उमेर खालिद को रिहा करने की मांग क्यों की गई? इन दोनों नेताओं के रिहा होने से किसानों का क्या फ़ायदा हो सकता है? इन्होंने तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने की मांग की है, तो फिर किसानों का इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या देश को इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये भी तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस मुद्दे को देखने से पता चलता है कि जो हमारी मीडिया है उसने एक बार भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि जो किसान आंदोलन है ये सच में वर्त करता है। क्या ये जो डिमांड्स रखी गई थी क्या ये जायज़ हैं? वो सिर्फ यही दिखाने में लगे हुए हैं, अपनी टीआरपी को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि
किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जो किसानों की जायज़ डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन किसानों की आड़ में छुपकर ये जो कुछ विशेष लोग हैं, जो कुछ अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को देखने से पता चलता है कि जो हमारी मीडिया है, किसी भी न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को नहीं दिखाया कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है। इसके अलावा सभी मीडिया चैनल्स ने सिर्फ ये दिखाया कि किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन किसने भी ये नहीं दिखाया कि आंदोलन किसने कराया है और उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मोटिव क्या है। किसानों के आड़ में छुपकर वो अपना पर्सनल इंटेंशन को पूरा करना चाहते हैं, ये किसी भी न्यूज़ चैनल्स ने नहीं दिखाया। क्योंकि न्यूज़ चैनल सिर्फ वही बोल रही हैं जो उन्हें बोलने को कहा गया है या जिसकी उन्हें फंडिंग मिली है। सोचने वाली बात है दोस्तों। सच कई बार कुछ और ही होता है जो शायद हमें कभी दिखाया ही नहीं जाता। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी किसानों की जायज़ मांग है उनको तो पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन जो भेड़िए, जो दरिंदे किसानों की आड़ को लेकर अपने पर्सनल इंटेंशंस को पूरा करवाना चाहते हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो। मैं बस आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। और जो डार्क रियलिटी है किसान आंदोलन के पीछे, वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।